बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी का बड़ा मार्का। चेयरमैन सेनेट होगा कौन, सादिक संजरानी या यूसुफ रजा गिलानी? डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और अब्दुल गफूर हैदरी में जोड़ पड़ेगा। सेनेट का इजलास सुबह 10 बजे तलब। नौमुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नमाज जुम्मा के वक्फे के बाद होगा। सेनेट का 100 रुकनी ऐवान, कागजों पर हुकूमत के 48, ओपोजिशन के 52 अराकीन। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के अहदों पर कामयाबी के लिए 51 वोट दरकार होंगे। जमात इस्लामी का 1 रुकन न्यूट्रल, ANP के 2 वोट अहम किरदार अदा करेंगे। एक नौमुंतखब आज़ाद रुकन PTI, दूसरा पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका। इसहाक डार की अदम मौजूदगी के बायस ओपोजिशन का 1 वोट पहले ही कम हो चुका है। पीपल्स पार्टी का 2018 में संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने का एतराफ़। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब में बाज़ पार्टी रहनुमाओं का ख्याल था नून लीग से मिलकर सियासत नहीं हो सकती, तब सादिक संजरानी आज़ाद सेनेटर थे। चेयरमैन सेनेट बनवाने पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का वादा किया। चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के बाद वादे की पासदारी नहीं की। बिलावल की PDM सेनेटर्स के एजाज़ में इशाई में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का नए इंतखाबात के ऑप्शन का इशारा। कहते हैं इक़्तिदार के लिए नहीं, निज़ाम बदलने आए हैं। मुल्क लूटने वालों से समझौता करके नहीं चल सकते। अवामी हिमायत हासिल है, पीछे नहीं हटेंगे। लॉन्ग मार्च अवामी मुफाद में नहीं, NRO के लिए है। पहले दबाव कबूल किया, ना आइंदा करेंगे। हुकूमती सेनेटर से वोट खरीदने के राबते हो रहे हैं। सादिक संजरानी और मिर्जा आफरीदी कामयाब होंगे। आपने बनी गाला महल के बारे में झूठ बोला। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा आपने दबाव डलवाकर सादिक संजरानी और अमीन का जाली सर्टिफिकेट हासिल किया। धोखे से बनी गाला का महल रेगुलराइज करवाया। फॉरेन फंडिंग केस में अरबों रुपए नौकरों के नाम पर मंगवाए और खा लिए गए। जेबों और वोटों पर डाका डाला गया। सेनेटर्स पर संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, PDM का इल्जाम। मरीम नवाज ने कहा बाज़ सेनेटर्स ने बतौर सबूत कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं। फजलुर रहमान की जरदारी से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा अरकान पर PDM की मुखालिफत के लिए दबाव डाला जा रहा है। हाफिज अब्दुल करीम ने कहा व्हाट्सएप कॉल्स में हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत के लिए कहा गया। शाहिद खाकान ने कहा सेनेटर्स को पैसों की पेशकश भी हो रही है। ओपोजिशन रहनुमाओं के बयानात बता रहे हैं वो सेनेट में हारेंगे। खदशा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो ना पड़े। शिबली फराज ने कहा ये लोग हार गए और शिकस्त भी मान चुके। नून लीग के रहनुमा वाज़ेह करें किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। शेख रशीद ने कहा उम्मीद है सादिक संजरानी जीतेगा, PDM की सियासत खत्म हो जाएगी। जमात इस्लामी का सेनेट में 1 वोट अहमियत अख्तियार कर गया। बिलावल भुट्टो का सिराजुल हक को टेलीफोन। सेनेट में ताउन की दरख्वास्त की। सादिक संजरानी और परवेज खटक ने भी फ़ोन करके वोट मांगा। उधर अमीरुल अजीम कहते हैं जमात इस्लामी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में किसी की हिमायत नहीं करेगी। अजीम फजीलत की रात शबे मेराज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। मुसलमानों के लिए 5 नमाजों का तोहफ़ा दिया। मुल्क भर में शबे मेराज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। शब बेदारी और खुसूसी इबादात का अहतमाम। तुर्की की आया सूफिया मस्जिद में शब मेराज की महाफिल के रूह परवर मनाजिर। मस्जिद के दरो दीवार दुरूदो सलाम की सदाओं से गूंज उठे। और शायर इनकलाब हबीब जालिब की आज 28वीं बरसी। हबीब जालिब ने अपनी वलवला अंगेज शायरी के जरिए अवाम में सियासी शऊर पैदा किया।
अब नाज़रीन, सादिक संजरानी या यूसुफ रजा गिलानी नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। सेनेट का अहम इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह नौमुंतखब सेनेटर्स से हलफ लेंगे। नमाज जुम्मा के बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के कागजात नामजदगी जमा होंगे। 3 बजे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वोटिंग भी करवाई जाएगी। चेयरमैन सेनेट हलफ उठाने के बाद डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब करवाएंगे। चेयरमैन सेनेट नौमुंतखब डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट से हलफ लेंगे। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रही हैं कि नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा। इसी हवाले से आज फैसला हो जाएगा। बात करने के लिए राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, बताइएगा किसकी जीत के इम्कानात आपको रोशन दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आज वो घड़ी आ पहुंची है कि ऐवान बाला का सुल्तान कौन होगा। चेयरमैन सेनेट का आज इंतखाब अमल में आएगा, क्योंकि सुबह 10 बजे आज सेनेट का इजलास बुलाया गया है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह इजलास की सदारत करेंगे और 9 मुंतखब अरकान सेनेट से उनका हलफ लेंगे। इसके बाद वो शेड्यूल की अनाउंसमेंट करेंगे कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किस तरह होगा। कुछ देर के लिए इजलास जो है वो अर्जन कर दिया जाएगा और उसमें कागजात नामजदगी जो हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के वसूल किए जाएंगे। अगर किसी ने विड्रा करना हुआ तो तब भी टाइम दिया जाएगा और दोबारा 3 बजे जो है वो पोलिंग का आगाज़ होगा, जिसमें चेयरमैन का इंतखाब होगा और चेयरमैन के इंतखाब के बाद जो है उसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर नए चेयरमैन सेनेट से इंतखाब वो हलफ लेंगे। हलफ लेने के बाद फिर दोबारा जो है वो चेयरमैन जो मुंतखब होंगे चेयरमैन सेनेट, वो डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करवाएंगे। वही तरीकाकार होगा जो चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाब का तरीकाकार हुआ है, वैसे ही डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का होगा। लेकिन नंबर गेम बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि 100 के करीब अरकान जो हैं वो सेनेट के अरकान हैं। इसमें हुकूमत के अरकान की तादाद जो बताई जा रही है हुकूमती इत्तेहादी जमातों की, वो 48 के करीब अरकान की तादाद बताई जा रही है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जो अरकान की तादाद है वो 52 है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 20 अरकान सेनेट हैं, मुस्लिम लीग नून के 18 हैं और JUI के 5 हैं। बाकी दीगर छोटी जमातों के 1 या 2 अरकान शामिल हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद में सबसे ज़्यादा जो तादाद नंबर अरकान की है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 26 अरकान हैं, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 12 अरकान हैं। उसके साथ साथ आज़ाद जो हैं वो 5 हैं, MQM के 3 हैं, काफ लीग के 1 है और GDA जो है उसके 1 रुकन जो है वो ऐवान बाला का रुकन है। ताहम सबसे अहम किरदार जो है वो आज़ाद अरकान जो हैं वो भी अदा करेंगे। ताहम ओपोजिशन का दावा है कि हमारी नंबर गेम जो है वो पूरी है। ताहम हमारा जो रुकन है वो असल जो मुकाबला है वो चेयरमैन की सीट के लिए है, सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी। इसका फैसला अरकान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया राना तारिक, आपने आगाह किया।